तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब रेखा का व्यापक समीकरण। क्या होता है व्यापक समीकरण? ये वैसे तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये समीकरण है रेखा का। ठीक है, जिस तरह से हम नाम लिखते हैं, नाम जो है अल्फ़ाबेट से, उसी अल्फ़ाबेट से कितने नाम लिखे हुए हैं सभी के, सभी में ABCD लिखी जाती है। अरमान लिखना है, परवेश लिखना है, कार्तिक ने, सब उसी से लिखे जाते हैं नाम। तो ऐसी ये रेखा की समीकरण सब इसी से बनती हैं। कितनी भी समीकरण बनानी हो, सिर्फ इनके मान चेंज होते रहेंगे, ABC के रेखा की समीकरण बनती रहेंगी। अब ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से तुमने कुछ पढ़ भी लिए हैं। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल के रूप में तुमने पढ़ा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़ी ना ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ढाल, m तो ढाल है और c उसका अंतःखंड था, इंटरसेप्ट था। ठीक है, ये तुमने पढ़ा है। ये कुछ तो तुम्हारी पढ़ी हुई है तो उन्हें तो मैं बता नहीं रहा। अंतःखंड के रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये तुमने पढ़ ली। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो अलग आएंगी उसे कुछ बताएंगे। फिर है लंब रूप में तुमने पढ़ लिया है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये पढ़ लिया तुमने। ठीक है, इस तरह तुम्हें ये चेंज करके करनी आनी चाहिए, वो बताएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब इसमें आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, देखो इसको तो साफ करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये सीखो, अगर कोई पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस हमें किसी लाइन से निकालनी है, ये पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 और y1, ये पॉइंट P है और ये रेखा है ax प्लस बी वाई और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये रेखा की समीकरण है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 रेखा की समीकरण है। और इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है p। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, x को x1 से रिप्लेस करेंगे, मतलब x की जगह रखेंगे x1, तो ये हो जाएगा ax1 by1 प्लस c और बटे में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस लंब दूरी निकालने का, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दूरी कितनी है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जांपल देख लो इसका कैसे निकालते हैं। दिया ही नहीं है कोई, हाँ ये है। देखो अगर बिंदु ये ले लिया हमने, ये है 0.3 माइनस 5, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3x माइनस 4y, ये लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो समझना भी कैसे निकलेगी डिस्टेंस। देखो कैसे निकालेंगे, x की जगह तो ये रखेंगे, ये वाला पॉइंट, y की जगह y वाला पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे जो x का गुणांक है, कितना x का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर, और जो y का कोफिशिएंट है -4, इसका स्क्वायर। बस ऐसे डिस्टेंस निकल जाती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंब दूरी। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे हम, तो 3 3 9 और 4 5 20, 20 और 9 29 में से 26 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, और नीचे कितना जाएगा, ये 25। ठीक है, इतने तो आएगा, और ये आ गया 3/5, ये आ गई डिस्टेंस निकल के। ठीक है, इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये उतार लो एक बार, इसे करना है बस, y को तो यहीं रखना है और बाकी सारी संख्याओं को राइट में पहुंचा देना है, बस इतना सा काम है। ये लो 7y इक्वल टू -x, और y के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो जब ये नहीं रहना चाहिए तो लिखो इसको -1/7x। एक इसमें प्लस में कुछ होना चाहिए था, वो है ही नहीं, तो तुम ही क्या कर सको, इसमें 0 है वो। ठीक है, तो ये ढाल अंतःखंड रूप में आ चुका है, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। m क्या है अगर पूछने लगे, ये m क्या है -1/7, और c क्या है 0।
तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट करा है पहले का, सेकंड थर्ड सारे ऐसे होने हैं, करो इन्हें। देखो इसमें हमें ये चेंज करना है अंतःखंड के रूप में। तो अंतःखंड के रूप में याद करो एक बार, समीकरण क्या थी बताओ, किसी को याद हो? ठीक है, इसमें बटे में लिख रहे थे ना, यहां नहीं है कुछ भी, और इक्वल टू क्या था, यानी कि यहां ये इधर लिखा हुआ है, ये यहां नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। कैसे करेंगे? 3x प्लस 2y, इसे 12 को उधर ले जाओ, हो गया। अब क्या करोगे, इस 12, ये 12 नहीं रहना चाहिए यहां, ये 12 यहां नहीं रहना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो 12 से भाग कर दो, लिख दोगे यहां, ठीक है ना, पूरी समीकरण को 12 से भाग करने पर, तो ये भाग कर दिया हमने, हो गया। अब इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 4, ये और इक्वल टू 1, और ये क्या है, अंतःखंड है ये तो x एक्स पे अंतःखंड है, a लिख दोगे, x एक्स पे अंतःखंड है ना 4, और y एक्स पे अंतःखंड 6, यानी कि b का मान 6। ऐसे तुम्हें लिख भी देना है ये। देखो इसे हमें अंतःखंड के रूप में चेंज करना है, जो इसमें नहीं है हम उसे भी लेंगे, कैसे लेंगे, 0x लिख लो उसे, और इस 2 को उधर ले जाओ, ठीक है ना, हो गया सवाल। फिर क्या करते थे, इसके बाद इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब क्या बताया था हमने, x के साथ यहां, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो 0 ही तो है सारा, और इसे लिख लेंगे हम प्लस y अपॉन -2/3, ऐसे लिखना है इसे, इस 3 को इसके डिवाइड में लेके आ जाएंगे हम, ठीक है। और x के साथ जो है ये 0 है, तो इसका मतलब है x पर जो काटा गया अंतःखंड हो जाएगा 0, y एक्स पे काटा गया अंतःखंड b का माना जाएगा -2/3, बस ये आ गए अरमान। तो देखो ये क्वेश्चन है पहला, x माइनस रूट 3y प्लस 8, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इसे हमें निकालना है और लंब रूप में चेंज करना है ये। लंब रूप में क्या है तरीका, ये देखो, इसका तरीका है, पहले तो हम एक काम ये करेंगे कि इस 8 को यहाँ रखना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो x का गुणांक है, ध्यान रखना किस में क्या कर रहे हैं, अंतःखंड वाले में क्या करा था, उसमें भी ऐसे ही ले गए थे, उसमें तो इससे डिवाइड कर दिया था। लंब रूप वाले में क्या करेंगे कि जो इनके गुणांक हैं, जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है, उसके स्क्वायर करके जोड़ के उससे भाग करना होता है। कैसे, देखो, तो यहां लिखेंगे हम, इसका गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका गुणांक क्या है √3, और √3 का स्क्वायर 3, और इनका जोड़ 4 हो गया, और 4 का √2 से दोनों तरफ भाग करने पर, ये भाग करते हैं हम, तो करो भाग, क्या आ जाएगा 1/2x √3/2x y और इक्वल टू -4। एक चीज का याद रखना है कि 4 जो है ना, ये माइनस में नहीं आना चाहिए, बस चाहे संख्या तो आ जाओ, वहां तो 1 आती थी, तो इसे माइनस को प्लस करो, तो ये हो गया -1/2x प्लस √3/2y इक्वल टू 4। ये अब हमारी लंब रूप में समीकरण चेंज हो चुकी है। ये तरीका है लंब रूप में परिवर्तित करने का। अब इसकी अगर तुलना करते हैं, एक्स कोस अल्फा, लंब रूप में क्या थी समीकरण हमारी, हाँ, तो जो मानक समीकरण है लंब रूप की, उसे लिखेंगे एक्स कोस अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये लंब दूरी होती है, ये तो पढ़ी तुमने, पी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। कोस अल्फा कितना -1/2, साइन अल्फा कितना है √3/2, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आगे। तो ये तो लंब दूरी है जो ये पूछ रहा था, ठीक है, ये तो लंब दूरी आ गई पी। और ये है इसका कोण। अब कोण जो है ना, ये कोस अल्फा और साइन अल्फा अलग अलग है, तो इन चीज़ का एक बार ध्यान रखना है। तो x के साथ देखो, अगर हम x x y x बनाते हैं, x x के साथ अगर कोई नंबर माइनस में है तो इसका मतलब x तो माइनस में इधर होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है ये कोण। और अब इसे tan अल्फा बना लो, तो tan अल्फा का मान कितना आ गया बताओ, -√3। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, साइन को कोस से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कट गया, तो ये साइन tan अल्फा का मान आ गया -√3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कितना होता है इसका मान, √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, लेकिन ये माइनस में है तो 180 - 60 लेंगे, है ना, उसे 180 में से माइनस करेंगे तो वह कितना आ जाएगा 120। तो अल्फा का मान आ गया 120 डिग्री। ये पूछ रहा था ये कि एक तो हमें कोण बताना है और एक लंब दूरी बतानी है, दो चीज़ निकालनी है, तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम। पेन देखिए, y -2 = 0, इसे 2 को इधर ले गए, x का कोफिशिएंट हमने 0 ले लिया, x का गुणांक, और इसे भाग कर दिया तो ये आ गया 0x + y = 2। और ये मानक समीकरण है हमारी लंब की, और यहाँ से हमने साइन अल्फा और कोस अल्फा और p की वैल्यू लिख ली, अल्फा 90 आ गया बस, ठीक है। तो समीकरण ये हमारी हो सकती है, अब यही हो सकती है, x cos 90 + y sin 90 = 2 = 4 है। तो हम कैसे करेंगे बताओ, इसमें कैसे करें भाई। हमने बताया था कि जो x का गुणांक है 1 है और y गुणांक भी 1 है, तो उससे डिवाइड करना है, 1 का स्क्वायर करो, और यहाँ -1 है तो उसका भी स्क्वायर करो। कितना हो गया ये, 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी स्क्वायर 1, कितने हो गए 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, बस यही तो करना। तो 1 देखो यहाँ इसका गुणांक है x बटे में आ गया √2 माइनस y बटे में √2 और इक्वल टू 4 में अपॉन √2, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा चेंज ये कर लो कि हमेशा ये प्लस में ही लिखना है और ये इसे माइनस में कर लो, ठीक है। और ये कितना बचेगा यहाँ बता सको, 2√2 कैसा आया, परिमीकरण कर लो, ठीक है। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 2, तो 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 2 सा 4 और 2 √2 ये आ गया, ठीक है। अब इसे कंपेयर करते हैं, अगर उस x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा जो इसकी मानक समीकरण है इक्वल टू p से, तो p की वैल्यू तो ये आ गई 2√2, और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1/√2, ये है बस। अच्छा, ये बताया था मैंने कि अगर हम वो बनाते हैं तो साइन अल्फा माइनस में है, इसमें ध्यान रखना, देखो हम एक चीज़ का, साइन अल्फा माइनस में यहाँ नहीं आता कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, या तो तीसरे में या चौथे में आ सके। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, tan अल्फा निकाल लो, साइन बटे कोस कितना हो गया -1, है ना, तो ये कितना आ गया बताओ भाई, इसे आ रहा होगा ये 135 आ रहा है कोई, हाँ 315 होगा, वो मैंने बताया ना, क्योंकि यहाँ पड़ेगा जाके या तो इसमें या इसमें, तो इसे 360 - 45 लेंगे इसे, साइन अल्फा क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, साइन अल्फा निगेटिव यहाँ नहीं होता, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो इसे निकाल लेंगे हम। अल्फा tan अल्फा = -1 है, तो अल्फा = लिखेंगे 360 - 45, तो कितना आ गया 300, ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू तो ये आ गई और p की वैल्यू वो आ गई 2√2।